जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 5वें स्कंद का पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्रियव्रत से कि श्री नारद जी ने आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त कर राज्य करने लगे। अंत में पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांटकर भगवान के दिव्य लोक में चले गए। अब उनके चरित्र पर प्रकाश डाल रहा हूँ। स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के बड़े हो जाने पर ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को बताया, तुम्हें श्री हरि के प्रति किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, मैं स्वयं शिव जी, स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु नारद जी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। नारद जी की आज्ञा से मनु जी ने प्रियव्रत को भूमंडल की रक्षा का भार सौंपा। प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मति से विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए और ऊर्जस्वती नाम की कन्या पैदा हुई। उनके पुत्रों के नाम इस प्रकार थे, आग्निद, इद्मजीव, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, समन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि। ये 10 नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि महावीर और सवन वैष्टिक ब्रह्मचारी थे। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत 3 पुत्र हुए थे। प्रियव्रत ने रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा की थी। उस रथ के पहिए से जो 7 लीकें बनी, उनसे जम्बू, प्लच, सालमली, साग, क्रौच, कूश और पुष्कर द्वीप बने। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को एक एक द्वीप का शासक बना दिया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। शुक्राचार्य के शुक्र कन्या और देवयानी का जन्म हुआ। दूसरा अध्याय प्रारंभ। पिता प्रियव्रत ने तपस्या के लिए जाते समय आगृध को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। वह प्रजा का पालन करने लगा। एक बार आगृध पितृलोक की कामना से उत्तम पुत्र की प्राप्ति हेतु मंद्राचल की घाटी में तपस्या में लीन होकर ब्रह्मा जी की पूजा करने लगा। उनकी तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती नामक अप्सरा को भेजा। वह आगृध जी के आश्रम के पास पास रहने लगी। पूर्वचित्त के पैर में बंधे नुपुरों की मधुर ध्वनि से आगृध जी की आंखें खुल गई। इस प्रकार उस अप्सरा ने ऋषि आगृध की तपस्या भंग कर दी। वे अप्सरा के प्रेम बंधन में बंध गए। वह अप्सरा उनके साथ कई हजार वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रही। उससे उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम इस प्रकार थे, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रासव और केतुमाल। पुत्रों के जन्म के पश्चात पूर्वचित्ती अप्सरा सबको छोड़कर ब्रह्मा जी के पास राजभवन में लौट गई। आगृध ने जम्बू के 9 खंड करके अपने पुत्रों को एक एक खंड सौंप कर परलोक सिधार गए। पिताश्री के परलोक सिधारने के पश्चात 9 कन्याओं से विवाह कर लिया, जिनके नाम इस प्रकार थे, मरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदष्टि, लग, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा
और देववीति। तीसरा अध्याय प्रारंभ। आगृध के पुत्र नाभि के कोई पुत्र नहीं हुआ। नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान की आराधना करने लगे। ऋत्विजों ने भगवान से प्रार्थना की कि यह हमारे यजमान राजर्षि नाभि अपनी संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आराधना कर रहे हैं। राजर्षि नाभि आपके समान संतान पाने की इच्छा से तपस्या में लीन है। भगवान ने ऋषियों से कहा, आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। मैं तो समान स्वयं ही हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही अपने अंश कला से नाभि के यहाँ अवतार लूंगा। कुछ समय के पश्चात महारानी मरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी उधर्वरेता मुनियों के धर्म प्रकट करने के लिए संतान उत्पन्न हुई। उसका नाम ऋषभ देव रखा। ऋषभ देव दिगंबर सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाराज नाभि अपने पुत्र ऋषभ देव को राज्य सौंपकर बद्रिकाश्रम को चले गए। बद्रिकाश्रम में भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए उन्हीं के रूप में लीन हो गए। चौथा अध्याय प्रारंभ। भगवान ऋषभ देव जी ने गृहस्थ धर्म की शिक्षा देवराज इंद्र से प्राप्त की थी। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषभ देव जी से किया। उसके गर्भ से ऋषभ देव जी को अपने ही जैसे गुण वाले 100 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत से छोटे कुशावर्त, ईलवर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट शेष 90 पुत्रों से बड़े थे। उनसे छोटे क्रमशः 9 पुत्र भागवत धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिनके नाम क्रमशः कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्विहोत्र, द्रोमिल, चमस और करभाजन थे। ऋषभ देव जी ने अपने सब पुत्रों को समझाया कि जब तक मनुष्यों को वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक देह बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः पुत्रों, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए कुशल, धैर्य, उद्यम और सत्वगुण विशिष्ट पुरुष अपने शरीर को भगवान की भक्ति में लीन कर देना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जी ने पृथ्वी के पालन के लिए भरत को राजगद्दी सौंप दी। ऋषभ देव जी ने वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर बन गए। उन्होंने सदैव के लिए मौन धारण कर लिया। वे अपने मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले रखते थे। बालों को बिखरे हुए उन्मत्त रहते थे। वे दिगंबर रूप में कुटकाचल के वन में भ्रमण करते रहते। एक बार बांसों की आपस में रगड़ से प्रबल दावाग्नि धधक उठी। उस दावाग्नि की चपेट में ऋषभ देव जी भी आ गए और मृत्यु को प्राप्त हुए।